Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. My name is Rajab Ali. Dear viewers, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शंस। ये जो है क्लास मैट्रिक का यूनिट नंबर 17 है, सही है। तो उसमें आज हम एक्सरसाइज 17.1 को जो है वो पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो ये जो है मैंने इधर पहले जो एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन 1 लिख लिया है, उसमें क्या लिखा हुआ, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन ट्यूबुलर फॉर्म। दैट मीन्स ये जो भी सेट हैं उनको हमको किस में लिखना है, ट्यूबुलर फॉर्म में लिख लेना है। तो मैंने जो है जो भी सेट की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कितनी तरह से होती है, 3 तरह से होती है, उसके ऊपर मैंने जो एक डिटेल में बहुत लेक्चर अच्छा बनाया है। वो अगर आप देखेंगे तो ये जो आप क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें भी आपको फुल कॉन्सेप्ट इसका दे देता हूँ, सही। अगर वो नहीं देखे तो भी कोई मसला नहीं है, फिर भी मैं आपको इजी करके समझा लेता हूँ। तो ट्यूबुलर फॉर्म हम किसको कहते हैं, जिसमें कोई भी सेट हमारे पास क्या नंबर्स में, दैट मीन्स फुल सही राइट लिखा हो, सही है। दैट मीन्स हमको उसको क्या लिखते हैं, सीधा करके नंबर्स में लिख देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म कहते हैं, सही है। तो इधर हमारे पास ये जो है वो क्या लिखा हुआ है, जो नंबर 1 पार्ट है क्वेश्चन 1 का, क्या है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर बिटवीन -3 एंड 3, सही है। तो ये जो है किसमें लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो भी सेंटेंस की टाइप में लिखा होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे, सही है। ये भी क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और ये जो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू वाई, सच दैट वाई बिलोंग्स टू जेड, सच दैट जेड बिलोंग्स टू पी, सच दैट पी बिलोंग्स टू, ये जो भी है इधर 3 से लेकर 6 तक ये किसमें लिखे हुए हैं, सेट बुल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो हमको क्या करना है, इन सबको जो है सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट जो है वो बहुत ईजी है, उसको जो है मैं सबको जो है इधर इसी के मैं सामने इसको कर लेता हूँ। क्या है हमारे पास, जो है हमारे पास ए सेट, इधर ए लिखा हुआ है ना, तो ए सेट जो हमारे पास वो क्या है, ए सेट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये किस में लिखा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, ट्यूबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कभी भी कर्ली ब्रैकेट का नहीं यूज करेंगे, सही है। तो क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर बिटवीन -3 एंड 3। तो पहले मैंने आपको समझाया कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं, लेकिन आज भी मैं समझा देता हूँ। क्या, एक लाइन होती है, सही है, तो बीच में जो होता है वो क्या था, 0 होता है। इधर जो है प्लस के सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, सही है। और इधर जो है वो माइनस वाले नंबर होते हैं, -1 -2 -3 और -4, सही है, ऐसे नंबर होते हैं। इधर साइड जो है सारे किसके होते हैं, नेगेटिव के होते हैं, और इधर जो है सारे पॉजिटिव के नंबर होते हैं, और बीच में क्या आता है, 0 आता है, तो उन नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3, क्या, -3 के बिटवीन, सही है, बिटवीन बीच वाले लिखेंगे, -3 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, बिटवीन की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, ये जो भी इनके बीच में इनको लिखेंगे, इसको और इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि बिटवीन बीच वाले नंबर लिखेंगे, सही है। तो हम लिख लेते हैं, क्या आ रहा है, एक -2 आ रहा है, तो -2 लिखा, फिर कामा देंगे सेट में, सही है, फिर -1, उसके बाद क्या आ रहा है, 0 तो 0 लिखा, सही है, उसके बाद 1 तो 1 लिखा, उसके बाद 2 तो मैंने जो है 2 भी लिख लिया। तो ये जो है हमने इजीली पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। तो इसको जो है मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब हम पार्ट नंबर 2 भी है, उसको भी हम इजीली करके सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत इजी है, सही है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सेट ऑफ कंपोसाइट नंबर्स लेस देन 11। दैट मीन्स जो भी कंपोसाइट नंबर हैं वो क्या, 11 से जो भी नीचे वाले हैं उनको हम लिखेंगे, सही है। तो उनको मैं इधर लिख लेता हूँ, सही है। पहले क्या सेट है, बी सेट, तो इधर मैंने बी सेट लिखा, सही है। अब कंपोसाइट नंबर किसको कहते हैं, जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो क्या, एक खुद की टेबल लगे और एक 1 की टेबल लगे और दूसरे किसी की भी टेबल लगे, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोसाइट नंबर कहते हैं। तो मैं जो है पहले आपको प्राइम और कंपोसाइट दोनों का कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ, सही है। प्राइम नंबर, लेट सपोज मैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनको खुद की टेबल लगे और 1 की टेबल लगे और किसी की भी नहीं लगे, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोसाइट जो भी रह जाएंगे वो क्या होंगे, कंपोसाइट। लेट सपोज मैं कोई भी ए सेट, सही है, तो इधर हमारे पास प्राइम नंबर कौन से होंगे, 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 क्या है, नेचुरल नंबर होगा, सही है। 2 को लिखेंगे, 2 को जो एक खुद की टेबल लग रही है और एक 1 की टेबल लग रही है, और किसी की भी 2 को टेबल नहीं लगेगी, सही है।
3 आएगा, 3 के बाद कौन सा आएगा 5, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 8 भी नहीं आएगा, 9, 9 के जो एक 9 1 जा 9 और 1 9 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 को तो 3 की कितनी की लगे, 2 टेबल्स लगे, एक 1 और एक खुद के लगे, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। सही है। 7, 7 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 11, 11 के बाद हमारे पास आ जाएगा 13, तो अप टू इन्फिनिटी ये जाएंगे। सही है। और अब इधर ही इसी को ही मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मैं इसी में से एक कंपोसाइट नंबर का सेट बना लेता हूँ। तो कंपोसाइट नंबर हमारे पास कौन से होंगे, जो भी इनसे रह जाएंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे कंपोसाइट नंबर। तो इधर एक 4 बचा, और क्या बचा इधर 6 बचा, 6 के बाद 8 बचा, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद 12, ये जो है मैंने इधर तक लिख लिए। तो हम जो भी क्या खुद की टेबल लगे और 1 की टेबल लगे उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। सही है, ये प्राइम नंबर है। और जो भी एक खुद के लगे और एक 1 के लगे और एक किसी दूसरे की टेबल लगे उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास कंपोसाइट नंबर होंगे। तो अब हम इजीली करके लिख लेते हैं। तो कंपोसाइट नंबर हमारे पास क्या, लेस देन 11, दैट मीन्स 11 से जो भी कम होंगे उनको हम लिख लेंगे। तो हमने कंपोसाइट नंबर ये लिखे हैं ना, तो इसमें से ही देख के हम लिख लेते हैं। सही है। पहले हमारे पास क्या आएगा कंपोसाइट में 4 आएगा, तो इधर जो मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, 8 के बाद हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा। 11 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है लेस देन 11, दैट मीन्स 11 को नहीं लिखेंगे। सही है। तो ये जो है पूरा इधर भी इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लिया आई होप आपने। अब हम आते हैं अपनी इस भाई बिल्डर फार्म के ऊपर, इसको हम कैसे जो है वो ट्यूबुलर फार्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी बहुत ईजी है। इधर मैं क्या लिखता हूँ सी सेट लिखता हूँ और ये कर्ली ब्रैकेट दी, इधर क्या लिखा हुआ आप क्या देंगे, इसको देखेंगे और बीच वाले नंबर को देखेंगे। सही है। और इधर y को देखेंगे, इधर आप z को देखेंगे, इधर आप p को देखेंगे। सही है। इन नंबर को देख के आप इजीली कर लेंगे। सही है। इधर क्या लिखा हुआ x, क्या लिखा हुआ है x, इधर कौन से नंबर है हमारे पास, ये p दैट मीन्स कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। उनमें से प्राइम नंबर दैट मीन्स इधर क्या लिखा है x जो है वो क्या है बड़ा है किससे, 5 से, और नंबर कौन से हैं प्राइम है। x जो है वो बड़ा है 5 से और नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर हैं। दैट मीन्स हम इसमें क्या लिखेंगे 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि जो x है वो बड़ा है किससे, 5 से, प्राइम नंबर में। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन से हैं, 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद 7 आता है। तो इधर मैंने जो है 7 लिखा। सही है। उसके बाद क्या इधर लिखा हुआ है x जो है वो क्या है छोटा है और इक्वल है। इधर इसका मतलब क्या होगा, छोटा है और इक्वल है, किसके इक्वल है और छोटा है 13 के। दैट मीन्स 7 को लिखेंगे, उसके बाद 8 को नहीं लिखेंगे, 9 को भी नहीं लिखेंगे, 10 को भी नहीं लिखेंगे, 11 को लिखेंगे। 11 के बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 13 को लिख देंगे। अब आप सोचेंगे ये 13 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है कि जो x है वो क्या है छोटा है और इक्वल है किसके, 13 के, और नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर हैं। तो इजीली ये तो बहुत हमारे पास इजी बन गया। अब हम आते हैं इस पार नंबर 4 के ऊपर, इसको भी हम इजीली करके सॉल्व कर दें। क्या है हमारे पास सेट जो है डी है। सही है। तो इधर जो है मैंने डी लिखा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे इस y के ऊपर देखेंगे और o दैट मीन्स ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या है हमारे पास, y जो है वो बड़ा है किससे, 7 से, तो दैट मीन्स क्या लिखेंगे ओड नंबर लिखेंगे और 7 से ऊपर वाले ओड नंबर लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 7 के बाद 8, 8 तो क्या इवन है, तो 9 लिखेंगे, 9 के बाद क्या लिखेंगे 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या लिखेंगे हम 15, 15 के बाद क्या लिखेंगे हमारे पास 17 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो y है वो क्या है छोटा है 17 से, तो इधर हम अब 17 को नहीं लिखेंगे। तो इसको वीडियो मैंने इजीली करके समझ लिया। सही है। अब हम आते हैं अपनी इस पार्ट के ऊपर, क्या है ई, क्या है कौन सा सेट है, ई सेट है। सही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है जो हमारे पास जेड स्क्वायर है वो किसके बराबर है 121। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो जेड स्क्वायर है इसका क्या करेंगे स्क्वायर रिमूव करेंगे। तो स्क्वायर कैसे, जेड स्क्वायर इज इक्वल क्या है 121। जिस भी नंबर के ऊपर अगर क्या आ जाए हमारे पास, जिस भी नंबर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड करते हैं। क्या करते हैं, टेकिंग रेडिकल ऑन आर रेडिकल ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट जेड और ये स्क्वायर इज इक्वल टू 121, इसके ऊपर रेडिकल आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और रेडिकल हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जेड इज इक्वल क्या आ जाएगा 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स हमारे पास जेड क्या आया 11 आ गया। तो इधर मैं क्या लिखूंगा जेड इज इक्वल टू 11 लिखूंगा। अब इधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास जो जेड है वो क्या है 11, क्या है हमारे पास जेड हमारे पास क्या आया 11 आया। तो इधर मैं क्या लिखूंगा 11 लिख दूंगा। तो इधर जो है मैंने सिंपली क्या लिख दिया, बस 11 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि इस क्या आ रहा है रियल नंबर में ये 11 आ गया। तो उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर। तो ये भी बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है इसका भी क्या करना है स्क्वायर आपको रिमूव करना है।
तो ये जो 11 है वो क्या है, रियल नंबर है। दैट मीन्स इधर का कंडीशन हो रही है, सही हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये 11 और कोई आ जाता, दैट मीन्स इसके साथ में आयोटा आ जाती, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, सही है, रियल वाली। अब आते हैं इसके ऊपर, तो क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसकी हम क्या करेंगे, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, लिखता नहीं हूँ डायरेक्टली मैं कर लिखता हूँ, सही है ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू √-1, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, सही है। तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आएगी, 1 का तो अंडर रूट क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आप इधर सोचेंगे कि अब माइनस का क्या करेंगे, तो मैं पहले भी आपको समझा के आया हूँ, जब भी किसी भी अंडर रूट के ऊपर अंदर माइनस आ जाए तो हम क्या करेंगे, बाय आयोटा रखेंगे, तो हमारे पास जो है वो अंडर रूट सॉरी माइनस रिमूव हो जाएगी, सही है। अब हम इस 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का जो है कोफिशिएंट हम 1 नहीं लिखते हैं, सही है। जो भी वेरिएबल होंगे उनका हम 1 नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास p इज इक्वल टू क्या है, आयोटा आया। इधर हम देखेंगे कि हमारे पास p जो है, p सच दैट p इज बिलोंग्स टू q, q क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो है वो क्या है, हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ गया, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारे पास नल सेट होगा। क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास नल सेट। दैट मीन्स इधर क्या कहा जा रहा था कि रेशनल नंबर, लेकिन हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आई, हमारे पास इमेजिनरी नंबर आई। जिसके भी साथ आयोटा आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसके भी ऊपर मैं फुल कॉन्सेप्ट वीडियो बना के चुका हूँ, वो आप अगर देख लें, उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमने जो है क्वेश्चन 1 पूरा कंप्लीटली विद कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वो भी बहुत इजी है। तो डियर व्यूअर्स, मैंने जो है इधर एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को भी लिख लिया है, इसको भी जो हम इजीली करके कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बुल्डर फॉर्म। हमको क्या करना है, ये जो भी सेट्स लिखे हुए हैं इनको क्या करना है, बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले देख लेते हैं ये जो भी हैं वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो जो फर्स्ट वाला है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेंटेंस। दैट मीन्स ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। और इधर बाकी 2 से लेकर 6 तक जो भी हैं ये किस में लिखे हुए हैं, ये जो है वो लिखे हुए हैं ट्यूबुलर और रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो हम जो है इन सबको इजीली करके बुल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बुल्डर फॉर्म आपने पहले समझा भी है, मैंने जो है उस पर जो है बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाकर आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं वो वीडियो, सही है। तो पहले हम आते हैं अपनी पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो इधर क्या लिखा हुआ ए, तो मैंने जो है ए सेम से लिख दिया, ये जो ए था इसको मैंने सेम से लिख दिया। उसके बाद आप क्या रखेंगे, ये जो है स्टेटमेंट लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू, इधर कौन से नंबर है, RATIONAL, रेशनल नंबर। कौन से हैं, रेशनल। तो रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो इधर मैंने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू रेशनल नंबर एंड, उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। और इधर जो है थोड़ी जगह छोड़कर इधर लिखेंगे एक्स, और क्या करेंगे, दोनों साइन जो है इसके ऐसे देंगे, सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स जो है बड़ा है, एक्स बड़ा बिटवीन वाले नंबर है ना, तो एक्स जो है बड़ा किससे होगा, 5 से बड़ा होगा। इधर जो मैंने एक्स जो है बड़ा है 5 से, और एक्स जो है छोटा है किससे, 6 से। तो हमने जो है इसको इजीली करके लिख लिया। अब आप सोचेंगे कि 5 और 6 के भी बीच में कोई नंबर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि इधर क्या बात है, रेशनल नंबर। दैट मीन्स रेशनल नंबर जो है वो पॉइंट में भी आते हैं, सही है। तो 5.2, 5.3, 5.6, 5.5 ऐसे पॉइंट में जो भी नंबर आएंगे वो क्या कहेंगे, वो रेशनल कहला जाएंगे, ठीक। अब हमने इसको इजीली करके सॉल्व कर, अब हम आते हैं अपनी बी के तरफ। तो बी को भी इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं, सही। इधर क्या लिखा हुआ है, पहले ये कंडीशन सेम सेम लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू, इधर जो है ये कौन से नंबर है, ये हमारे पास है 1 2 3 4, इधर 5 नहीं, दैट मींस ये नेचुरल नंबर कभी भी नहीं हो सकते, सही है। और देखेंगे कि कौन से नंबर हो सकते हैं, देखेंगे कि ये जो है वो सारे 12 के डिवाइजर्स हैं। अगर 12 को 1 से करूंगा तो हो जाएगा, 12 को 2 से करूंगा तो भी हो जाएगा, 12 को 3 से करूंगा तो भी हो जाएगा, 12 को 4 से करूंगा तो भी हो जाएगा, और 12 को 6 से अगर डिवाइड करूंगा तो भी हो जाएगा। दैट मींस ये क्या है, ये सारे जो है डिवीजर ऑफ 12 है। तो मैं देख रहा हूं x x बिलोंग्स टू डिवीजर ऑफ 12, DIVISORS डिवीजर्स ऑफ किसके डिवीजर्स है, 12। तो इधर मैं 12 TWELVE, तो मैंने जो इधर क्या लिखा, x सच दैट x बिलोंग्स टू डिवीजर्स ऑफ 12 लिख दिया, सही है। अब हम आते हैं अपनी पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पहले जो है मैं, ये कौन से नंबर है, ये इंटीजर नंबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू प्लस माइनस 40। तो हम इंटीजर नंबर को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, सही। एक लाइन लगाते हैं, बीच वाला जो नंबर है वो 0 होता है, और इधर जो होता है 1 2 3 अप टू कहाँ तक जा रहे हैं,
40 तक जा रहे हैं, सही है। प्लस में इधर 40 तक जा रहे हैं और इधर भी कितने तक जा रहे हैं, 1, सही है, -1, इधर -2, इधर -3, अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, -40 तक जा रहे हैं। तो इधर जो मैंने -40 तक लिख दिए हैं, सही है, बीच में। तो अब इनका हम क्या करेंगे, बुल्डर फॉर्म बनाएंगे। तो बुल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, इधर मैं लिखूंगा ये जो सी है इसको सेम लिखूंगा, सही है। एक्स सच इधर एक्स बिलोंग्स टू कौन से नंबर है, ये सारे जो है वो इंटीजर, तो इंटीजर को किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं। उसके बाद इंटीजर के बाद हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे और इधर बीच में क्या करेंगे, एक्स देंगे और दोनों साइन ऐसे देंगे। अब हम आते हैं इधर, तो इधर हम देखेंगे कि जो है ये जो नंबर है वो क्या है, -40 भी इसमें आ रहा है और +40, दैट मीन्स एक्स जो है वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, -40 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, -40 से, जो दैट मीन्स -40 भी आ जाएगा इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इधर जो है ये वाला साइन दूंगा, क्योंकि जो भी नंबर इधर आएगा तो इसके लिए हम ये वाली, तो जो एक्स है वो बड़ा होगा और इक्वल होगा, किससे बड़ा होगा और इक्वल होगा, -40 से। तो इधर मैं -40 रख दूंगा और एक्स जो है वो छोटा होगा और इक्वल होगा, सही है। इधर भी मैं इक्वल लिख लेता हूँ, सही है, छोटा होगा और इक्वल होगा किसके, 40 के। तो हमने जो इसको भी इजीली करके लिख लिया, बहुत इजी था। बस आपको क्या करना था, एक्स जो है वो बड़ा है, सही है, और इक्वल है किसके, -40। अब आप बोलेंगे -40 से कौन सा नंबर बड़ा होगा, -39 बड़ा होगा, उसके बाद -38, -37, -36, -35, ऐसे जो भी माइनस वाले नंबर होंगे ना, वो एक्चुअली जो बड़े होंगे ना वो हमको क्या दिखाई देंगे, छोटे दिखाई देंगे, और जो छोटे होंगे माइनस में वो हमको बड़े दिखाई देंगे, सही है। ये जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई होप आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इधर नीचे आ जाते हैं अपनी पावर 4 की तरफ, उसको भी इजीली करके सॉल्व करते हैं। बहुत ही सारे क्वेश्चन इजी है। क्या लिखा हुआ है, डी जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0, -2, -4 और 2 और 4। अगर ये मैं एक ऐसे लाइन लगाऊं, बीच में क्या आता है, हम हमेशा 0 आता है, और इधर जो है प्लस वाला नंबर है, तो इधर क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, 4 है, और इधर आएंगे -2 है और इधर क्या है, -4 है। दैट मींस ये क्या है, ये जो है हमारे पास कौन से नंबर है, इवन नंबर है, सारे क्या है, इवन नंबर है। क्या है, सारे इवन नंबर हैं। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, ऊपर में लिखूंगा ये जो भी है क्या है, इवन नंबर, क्या है, ये इवन नंबर है। और इधर लिखूंगा जो हमारे पास डी है वो क्या है, पहले में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कौन से नंबर है, इवन नंबर, तो मैंने जो इवन लिख दी। एंड मैं क्या लिखूंगा, जो इवन नंबर है वो क्या है, एक्स जो है वो क्या है, एक्स बड़ा है और इक्वल है किसके, -4 के, और जो एक्स है वो क्या, छोटा है और इक्वल है किसके, 4 के। इसको भी हमने इजीली करके लिख लिया। बहुत इजी है सब क्वेश्चन, हम इनको सबको जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी इस पार्ट नंबर 5 की तरफ, इसको भी इजी करके सॉल्व करते हैं, सही है। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1, 4, 9, 16, 25 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1, 4, 9, 16 और 25। अगर हम देखेंगे कि 1 का स्क्वायर है, सही है, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 2 का, फिर 9 3 का, 16 4 का, और 25 किसका है, 5 का है। दैट मीन्स ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा ई सेट सेम लिखूंगा, और एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू कौन से नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या लिखूंगा, फर्स्ट 5, इधर मैं लिखूंगा फर्स्ट 5 भी लिखूंगा, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, सही है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट 5 FIRST, फर्स्ट 5 FIVE, फर्स्ट 5 स्क्वायर नेचुरल नंबर, SQUAR स्क्वायर नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल, और ये नंबर्स NUMBERA, सही है। मैंने क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू फर्स्ट 5 स्क्वायर नेचुरल नंबर लिख दिए। अब हम आते हैं इधर, सही है। तो इधर हमारे पास क्या होंगे, इधर क्या लिखा है, VI पार्ट में एफ जो है हमारे पास क्या है, एफ जो है हमारे पास क्या है, -1, उसके बाद -3, -5, -7, क्या है, -1, -3, -5 और -7 है। तो इधर हम पहले क्या, एफ सेम लिखता हूँ, सही है। इधर क्या लिखूंगा, एक्स सच इधर एक्स इज बिलोंग्स टू, ये कौन से नंबर है हमारे पास, ये जो भी नंबर है वो है ओड नंबर, क्या है, ओड नंबर। तो एक्स सच इधर एक्स इज बिलोंग्स टू ओड नंबर्स, सही है। तो मैंने जो इधर ओड नंबर लिख दिए, और जो ओड नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, -1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इनफाइनाइट जा रहे हैं। दैट मींस मैं क्या लिखूंगा, एक्स इज बिलोंग्स टू ओड नंबर्स। यहाँ आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू, जो एक्स है वो बिलोंग्स कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट करता है, एक्स जो है वो क्या है, आल, क्या है, आल ओड नेगेटिव
इंटीजर। क्या है ये? ऑल ओड नेगेटिव इंटीजर। x बिलोंग्स टू ऑल ओड, सही है, ऑल ओड नेगेटिव इंटीजर, NEGATIVE नेगेटिव इंटीजर, NEGATIVE नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर INTEGR इंटीजर नंबर। तो मैंने जो है इसको इधर लिख दिया इंटीजर NUMBER। तो ये भी हमने जो इजीली करके सॉल्व कर लिया। ये क्या थे? ये जो भी है वो क्या है हमारे पास नेगेटिव और ओड नंबर है। दैट मीन मैंने क्या ऑल ओड नेगेटिव इंटीजर नंबर, ये जो ऑल दैट मीन्स खत्म नहीं होंगे, जो भी होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इधर क्या दी गई है? डॉट डॉट दी गई हुई है। दैट मीन्स x सच दैट x इज बिलोंग्स टू ऑल ओड नेगेटिव इंटीजर नंबर। ये जो है सारे वो किसमें है? नेगेटिव में। तो हम इधर क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे, सही है। अगर पॉजिटिव होती तो हम न लिखते, सही है। अगर नेगेटिव है तो मैंने इधर क्या लिखा? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव में जो है वो पीछे ऐसे जाएंगे, सही है। इधर से जो है लाइन 0 0 के बाद क्या आएगा? -1 -2, -2 नहीं आएगा, -3 आएगा, सही है। उसके बाद माइनस क्या आएगा? -5 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? -7 आएगा। अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। दैट मीन ये जो सारे हैं वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर भी इसको कह सकते हैं, सही है। ये क्या है? इधर नेगेटिव इंटीजर भी हम कह सकते हैं। तो हमने जो इजीली करके क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वो भी बहुत ही, उसको भी हम इजीली करके कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो है इधर क्वेश्चन नंबर 3 को भी लिख लिया, इसको भी जो हम इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। दैट मींस एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? जो खाली सेट हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं, सही है। तो आपकी मर्जी है, कोई भी जो है 5 सेट आप लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। तो मैं जो है बुक से जो है बुक के जो पीछे जो आंसर की में जो इनके आंसर होंगे वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, सही है। हम क्या करेंगे? अपनी बनाकर जो एम्प्टी सेट लिखेंगे। उसने ये नहीं कहा है कि जो बुक वाले आंसर हैं वो आप लिखें, सही है। हम अपने से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट आप कोई भी बना सकते हो, सही है। तो मैं जो है लेट सपोज पहला जो है मैं पहले क्या करता हूँ? मैं जो है इसको किसमें? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं बना देता हूँ पहला शब्द। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। मैं लिख लेता हूँ वुमेन, WOMEN वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, PRISIDENT प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या ये एक एम्प्टी सेट है या नहीं है? आप बोलेंगे ये तो एम्प्टी सेट है या नहीं वो हमको तो नहीं पता। तो मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी कोई भी जो है अभी तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान की नहीं बनी है। दैट मीन्स क्या ये एक एम्प्टी सेट बन गया? ये क्या बन गया? एम्प्टी सेट बन गया। आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो गया कि अभी तक जो है वुमेन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की नहीं बनी है। उसके बाद हम दूसरा भी कोई बना लेते हैं, सही है। दूसरा में क्या बना था? उसको भी जो हम सबको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बना लेते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ईजी लगता है, सही है। तो मैं लिखता हूँ होल नंबर, WHOLE होल नंबर सेट। पहले मैं सेट लिखता हूँ, फिर जो है होल नंबर लिखते हैं, सही है। सही करके लिखते हैं, सॉरी स्टेटमेंट। सेट ऑफ, इधर सेट ऑफ होल नंबर, WHOLE होल नंबर, NUM सेट ऑफ होल नंबर लेस देन इधर लिखूंगा क्या? लेस देन 0। आप सोचेंगे कि ये तो सेट हो सकता है या नहीं। तो सेट ऑफ होल नंबर लेस देन नंबर से, सही है। इधर नंबर से लिखूंगा, सही है। नंबर से लेस देन 0। तो 0 से जो लेस देन होल नंबर हमारे पास नहीं होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? एक एम्प्टी सेट बन गया। उसके बाद आप इधर तीसरा सी लेट सपोज कर लेते हैं, सही है। सेट ऑफ, इधर क्या लिखता हूँ? सेट ऑफ कोई भी सेट आप बना सकते हैं, सही है। तो मैं क्या कहता हूँ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सही है। सेट ऑफ NATURAL सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, लेस देन 1। बहुत इजी करके समझा रहा हूँ, सही है। लेस देन 1 दैट मीन्स 1 से कोई ऐसा नंबर है जो नेचुरल और लेस हो, तो ये ना हो सकेगा, सही है। तो हमने कितने बने? 3। अब चौथा भी बना लेते हैं, CD बना लेते हैं, सही है। कोई भी आप बना सकते हैं, बस मैं क्या कहता हूँ सबको जो है वो किस में बना रहा हूँ? डिस्क्रिप्टिव। अब एक जो है हम बुल्डर फॉर्म में बना लेते हैं, सही है। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स, लिख लेता हूँ, सही है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या? एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर्स, सही है। तो मैंने क्या लिखा? एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इधर मैं क्या लिखूंगा? एंड एक्स जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
मैंने क्या लिखा, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्या ये एमपीटी सेट है या नहीं है। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जब भी किसी भी नंबर के ऊपर उसका तो हम क्या कहते हैं, टेकिंग रेडिकल ऑफ साइड, तो ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू -1 और इस पे भी अंडर रूट, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू और अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, तो मैंने क्या रखा, इधर आयोटा रख दिया। अगर आप ऐसे करेंगे कि जो माइनस है वो आयोटा और 1 का अंडर 1, तो 1 को हम कोफिशिएंट में नहीं लिखते हैं, तो ये आयोटा क्या है, एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है, दैट मींस इधर में हमने क्या लिखा है, रियल नंबर, तो ये भी क्या बन गया, एक एमपीटी सेट बन गया। आपकी मर्जी है, कोई भी आप लिख सकते हैं, 5 एग्जांपल, अगर मैं ये लिख रहा हूँ आप कोई भी लिख सकते हैं, और 1 2 3 4 और ए बी सी डी ई भी हम बना लेते हैं, बस ई आप क्या करें, ऐसे ही छोड़ दे, दैट मीन्स ये भी क्या है, एक एमपीटी सेट है, बस ऐसे आप लिखें तो भी आपकी इधर क्या हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को फुल कॉन्सेप्चुअली समझा और अपनी अपनी जो भी एमपीटी सेट थे वो बनाए। तो अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको भी कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने जो इधर क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख लिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। हमको क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से ये जो भी सेट है वो किसमें लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनको क्या करना है, बताना है कि कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट उसको कहेंगे जो हम काउंट कर सके, जो जिसमें जो है नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेट की क्या हो, महदूद हो, और जो इनफाइनाइट हो उसमें ला महदूद होती है। दैट मीन्स हम जो फाइनाइट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यही तो कॉन्सेप्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट का। फाइनाइट सही। तो फर्स्ट क्या लिखा है, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, जो भी एशिया की कंट्रीज है उनका क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो आप बोलेंगे एशिया की कंट्री, मेरे को तो याद नहीं है, आपको अगर नहीं याद है कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर क्योंकि ये मॉडर्न दौर आ गया तो आप गूगल में सर्च करेंगे कि ऑल सेट ऑफ एशियन कंट्री, जो भी एशिया की कंट्रीज हैं वो आ जाएगी। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये फाइनाइट, हम उस देख के काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास फाइनाइट सेट। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, FINITE फाइनाइट सेट, इधर मैं क्या लिखा, फाइनाइट लिख दिया। और नीचे आते हैं, इधर क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, FINITE, ये भी क्या होगा हमारे पास, फाइनाइट सेट होगा। तो ये भी हमने इजीली करके लिख लिया। अब इधर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, 6 एंड 9 के बीच में जो भी रियल नंबर आ रहे हैं वो हमको क्या, वो हमारे पास फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। तो ये क्या होंगे, अगर आप ये भी सोचेंगे कि 7 आता है, 8 आता है, 2 आते हैं, हमने काउंट कर लिए इजीली, लेकिन ये नहीं होंगे रियल नंबर, दैट मींस वो पॉइंट में भी आ सकते हैं। सही है। तो इधर ये क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट होगा, INFINITE इनफाइनाइट सेट। सही है। अब इधर आते हैं, इधर क्या लगा, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, जो भी इवन प्राइम नंबर है ये, वो क्या है, ट्रू है। तो ये क्या होगा हमारे पास, फाइनाइट, FINITE फाइनाइट। सही है। इधर हमने इजी करके इसको लिख लिया। अब आते हैं लास्ट में, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5, ये हमको नहीं कहा जा रहा है कि वो क्या है, नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो क्या कहा जाए, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स, जो भी ओड नंबर्स हैं लेस देन 5, तो 5 से नीचे हम आएंगे तो फिर माइनस के चलते जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, INFINITE इनफाइनाइट। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सही है। 0 इधर से बीच में क्या आ जाएगा, इधर 1 2 3, सही है, 4, इधर 5, इधर -1, इधर -2, ये है 0। सही है। इधर नहीं 0 बल्कि इधर 0 आ जाएगा। सही है। तो ये जो मैं 0 आपको समझा भी दिया उसका कॉन्सेप्ट, ये क्या रहेगा, -3 अप टू जाते जाएंगे। तो इधर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स, ओड, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, लेस देन 5, दैट मींस 5 से ये क्या है, जैसे ऐसे लाइन बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे। सही है। ये हमको नहीं कहा गया कि ओड है, सॉरी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमने जो इजीली क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, मैंने जो इधर क्वेश्चन नंबर 5 को भी लिख लिया है, इसको भी जो हम इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट, क्या लिखना है हमको, इक्विवेलेंट सेट लिखना है, एन प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है, एंड 3 प्रॉपर सबसेट, और जो हमको 3 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके और इसके। ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है और ये क्या हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसको इधर पार्ट नंबर 2 मेंशन कर देता हूं। सही है। तो हम इजीली कर लेंगे।
तो पहले पहले हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट उसको कहते हैं अगर दो सेट हैं तो उन दोनों में जो है हमारे पास क्या हो, नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो। दैट मीन्स जो हमारे पास उनका ऑर्डर जो है नंबर्स ऑफ एलिमेंट का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है। तो उसको जो है मैं इधर पहले इसका इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, मैं कोई भी इधर से जो है ब्लू मार्कर को यूज कर लेता हूँ। सही हो गया, सही है फ्रेंड्स। तो मैं ब्लू मार्कर का यूज कर लेता हूँ। इधर मैं क्या लिखूंगा, पी सेम सेम लिखूंगा। बस मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 और ये 5 लिख दिए। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट। इसमें भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5। इसमें भी कितने, 1 2 3 4 5। बस यही आप तो काम करना है। इसमें भी क्या करेंगे, पहले इसको जो है हम सिंपली जो है किसमें, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो है वो बुल्डर फॉर्म में लिखा है, तो हम क्या करते हैं इसको पहले ट्यूबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सही है, तो ये क्यू सेम सेम क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। क्या है, इंटीजर नंबर। उनमें जो है x जो है वो क्या इक्वल है, क्या x जो है वो बड़ा है और इक्वल है किसके, -2 के। तो -2 भी लिखूंगा। उसके बाद इंटीजर नंबर कौन सा, -1 आएगा। उसके बाद 0 आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2। इधर तक 2 तक, क्योंकि जो x है वो क्या है, छोटा है और इक्वल है किसके, 2 के। तो इधर जो मैंने इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब इसका भी हम क्या करेंगे, हम जो है पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट सेट कैसे बनाएंगे, क्यू सेम सेम लिखेंगे। सही है, 1 2 3 4 5। इसमें हम कोई भी एबीसी के अल्फाबेट ए बी सी डी ई और एफ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। बस 5 ही सही है हमको, क्योंकि इक्विवेलेंट कहा जा रहा है। तो इसमें भी कितने, 1 2 3 4 5 है, तो उसमें 1 2 3 4 5 ही बनाने हैं। सही है, तो हमने जो इजीली इन दोनों के जो है वो इक्विवेलेंट सेट बना दिए। उसके बाद हमको क्या बनाना है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कैसे बनाते हैं, जो भी हमारे पास जैसे क्या, जो भी हमारे पास ये जो सेट होता है वो क्या होता है, हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्या है ये, ए ई आई ओ यू। सही, ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट भी बन गए। इधर भी मैं क्या लिखूंगा, क्यू लिखूंगा। सही, इधर भी मैं क्या लिखूंगा, -2 -1 0 1 2। ये क्या बन गया हमारे पास, इम्प्रॉपर सबसेट भी बन गया। इम्प्रॉपर सबसेट कैसे बनाएंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में लिखा होगा वही सेम सेम इधर लिख देंगे। वही हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अगर आप इसको लिखें, सही है, इसको लिखें या इस कंडीशन को लिखें, वो आपकी मर्जी है। एक चीज मैं इधर मेंशन कर लेता हूँ, वो कौन सी, इधर जो मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं दी है। सही है, कोई मसला नहीं है, इधर छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। सही है, हमसे भी, क्योंकि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। सही है, तो अब हम आते हैं किसके ऊपर, प्रॉपर सबसेट बनाने। इनके हमको क्या करना है, प्रॉपर सबसेट बनाए। तो प्रॉपर सबसेट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, 2 पावर n माइनस 1 होता है। ये किसका फार्मूला होता है, प्रॉपर किसका, प्रॉपर सबसेट का फार्मूला होता है। लेकिन इधर हमको कितने बनाने हैं प्रॉपर सबसेट, 3 ओनली। क्या करने हैं, 3 प्रॉपर सेट बनाने हैं। तो आप अगर इस फार्मूले का यूज नहीं इधर करेंगे तो भी कोई मसला, क्योंकि 3 तो आप बना सकते हैं इजीली करके। तो मैं क्या कहता हूँ, इधर क्या हमको बनाने हैं, प्रॉपर सबसेट बनाने हैं किसके, पी के। तो इधर मैं पी पी डबल दबा लिख दूंगा। पहले हमेशा प्रॉपर सबसेट में क्या आता है, प्रॉपर सबसेट में एमपीटी सेट आता है। उसके बाद क्या आता है, जो भी एलिमेंट क्या है, इधर ए है तो इधर ए लिखूंगा। उसके बाद क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा, तो इधर मैंने क्या लिखा था, बी। तो दैट मीन 1 2 3 बन गए। हमको कितने बने, 3। तो उसके जो मैंने इजीली करके 3 बना। अब इसके भी हम 3 बना लेते हैं, पी और ये क्यू इज इक्वल टू, पहले जो एमपीटी सेट इसमें आएगा उसके बाद क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। -2 के बाद क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, -1। तो ये जो मैंने -1, इसके भी कितने हो गए, 3 प्रॉपर सबसेट बन गए। तो ये जो क्वेश्चन था वो बहुत इजी था, सबसे ये जो क्वेश्चन था वो बहुत इजी था। तो फ्रेंड्स हमने जो इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, मैंने जो इधर क्वेश्चन नंबर 6 को भी लिख लिया है, इसको भी जो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बुल्डर फॉर्म। हमको क्या करना है, सिंगलटन सेट लिखना है, इन बुल्डर फॉर्म लिखना है, 2 एग्जांपल्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 2 एग्जांपल्स लिखने हैं। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंगलटन सेट किसमें लिखना है, बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बुल्डर फॉर्म में लेट हम कर लेते हैं। ए सेट है कोई भी, वो x सच दैट x इज बिलोंग्स टू, लेट सपोज मैं लेता हूँ नेचुरल नंबर उन विच क्या लिखूंगा, एंड x जो है वो क्या होगा, अगर मैं ऐसे कंडीशन लिखूं, x जो है वो बड़ा, x क्या, x बड़ा है किससे, लेट सपोज मैं लिख लूं नेचुरल नंबर उन विच x इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, लेट सपोज मैं लिख लूं 1 से जो है वो ग्रेटर देन है। सही है, और 3 से जो है वो क्या है, लेस देन है। तो क्या आएगा इसमें, ओनली 2 आएगा। 1 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, 2 आएगा। तो हमने जो है इसको इजीली करके लिख लिया, सिंगलटन सेट को
हमने जो है वो बुल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो अब जो हम दूसरा बना लेते हैं सेट, लेट सपोज मैं बी सेट बनाता हूँ, सही है। अगर मैं इधर एक इंटीजर लाइन बनाऊं, सही है, लेट सपोज मैं आपको समझा देता हूँ, सही है। इधर बीच में 0, इधर क्या आएगा 1, इधर -1 आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं, इधर कौन से हम लेट सपोज करते हैं इंटीजर, आपकी मर्जी, कोई भी इधर सिंगल सेट बना सकते हैं, सही है। x सच दैट x इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, एंड जो x अगर मैं लिखूं ऐसे दोनों साइन दे देता हूँ, x जो है वो क्या है बड़ा, x किससे, लेट सपोज मैं लिख लूं बड़ा -1 से बड़ा, सही है, -1 से बड़ा, और x जो है मैं छोटा किससे लिख लूं, 1 से x छोटा है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या आएगा 0, तो 0 क्या है एक इंटीजर नंबर है, दैट मीन्स ये भी हमारे पास क्या बन गया, सिंगलेटन सेट बन गया। तो उसको भी जो हमने इजीली क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमको क्या करना है, इनके जो पावर सेट लिखने हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पावर सेट का जो फार्मूला है वो क्या होता है, इधर मैं ऊपर लिख दूं, सही है, क्या होता है 2 की पावर n, ये जो है वो फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, पावर सेट का फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इनका जो है वो पावर सेट बनाएंगे। तो पावर सेट कैसे बनाएंगे, पहले जो इधर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये पावर सेट का फार्मूला क्या है, 2g पावर n, क्या है 2 की पावर n, दैट मींस 2 सेम सेम लिखूं, n क्या है नंबर्स ऑफ एलिमेंट, कितने हैं 1 2 3 है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, दैट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूंगा, क्योंकि 3 टाइम जो है 2 के पावर क्या है 3 है, तो मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 क्या आएगा 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, दैट मींस इसके जो है पावर सेट कितने बनेंगे 8 बनेंगे, सही है। तो हम जो है क्या करते हैं, इसके 8 ही पावर सेट बना लेते हैं, सही है। इसके कितने पावर सेट बनेंगे 8 बनेंगे, इधर मैं लिख भी लेता हूँ, सही है। तो पहला जो है हमेशा एमपीटी सेट बनेगा पावर सेट, सही है। उसके बाद क्या बनेगा, एक एक बार इसको लिखेंगे 5, 5 के बाद क्या 10, 10 के बाद हम क्या लिखेंगे 10 के बाद हम लिखेंगे 15, तो इधर जो 15, हाँ सबको क्या क्या पहले एमपीटी से उसके बाद एक एक बार लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जो दो दो बार लिखेंगे, क्या 5 10 को साथ लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा 5 और 15 को लिखूंगा, तो ये 5 और 15 को भी लिख लिया। देन मैं क्या करूंगा 5 15 को 10 और 15 को लिखूंगा, तो ये जो 10 और 15 को भी लिख लिया, सही है। उसके बाद 5 और 15 को लिखा, 10 और 15 को भी लिख दिया है, सबको लिख दिया। अब मैं कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट जो बनेगा वो ये सेम ही बनेगा, क्या है हमारे पास 5 10 15, ये जो हमने इजीली करके पावर सेट इसके बना लिए। अब हम आते हैं इधर, इसके भी हम पावर सेट बना लेते हैं, सही है। क्या करेंगे, पहले जो इसको सिंपल, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो है बुल्डर फॉर्म में लिखा है, हम किसको क्या करेंगे पहले ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, इंटीजर क्या है x जो है वो क्या है छोटा है -1 से, क्या है x जो है सॉरी छोटा नहीं बल्कि बड़ा होगा, क्योंकि इसका साइन का क्या है मुंह इधर है, x जो बड़ा है -1, तो -1 से बड़ा कौन होता है 0 होता है, सही है। उसके बाद 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद आएगा 1, सही है। 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 नहीं आएगा, क्योंकि जो है ये क्या है x जो है वो छोटा है 4 से, दैट मींस 3 होगा, सही है। अब इसका भी हम क्या करते हैं पावर सेट बना लेते हैं, सही है। इसके कितने पावर सेट बनेंगे 2 के पावर n, दैट मींस 2, ये कितने 1 2 3 4 है, तो इधर उसके ऊपर मैं क्या रखूंगा 4 रखूंगा, दैट मींस क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द क्या आएगा 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो उसके कितने बनेंगे 16 बनेंगे, तो इधर जो मैंने 16 रख दिया। अब जो इसको भी हम इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले जो इधर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसके जो भी 16 पावर सेट बनेंगे वो मैं बना लेता हूँ, सही है। पहले हमेशा क्या बनेगा, इधर आप ऐसे एक चीज लिख दें, इधर क्या PA, दैट मीन्स ये क्या है पावर सेट है, सही है। ये क्या पावर सेट, इधर भी आप क्या लिखेंगे PB, दैट मीन्स क्या पावर सेट ऑफ B, सही है। पहला एमपीटी सेट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, इसको एक एक बार लिखेंगे, 0 को लिखेंगे, 0 को लिखने के बाद क्या लिखेंगे 1 को लिखेंगे, 1 को लिखने के बाद क्या लिखेंगे 2 को लिखेंगे, 2 को लिखने के बाद क्या लिखेंगे 3 को लिखेंगे, 3 को भी लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इनको दो दो बार लिख देंगे, सही है। तो पहले 0 1 आ जाएगा, 0 1 के बाद क्या आ जाएगा 0 2 आ जाएगा, तो 0 2 भी लिख लिया, 0 2 के बाद क्या आ जाएगा 0 3, तो 0 3 को भी लिख लिया। बस आपको क्या करना है सेम सेम नहीं लिखने पावर सेट में, सही है। 0 3 के बाद क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, तो इधर जो मैंने 1 2 भी लिख लिया, 1 2 के बाद क्या आ जाएगा 1 3, तो इधर जो है 1 3 को भी लिख लेते हैं, 1 3 के बाद क्या आ जाएगा 2 3, सही है। तो इधर जो मैंने 2 3 भी लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे 3 3 बनाएंगे, सही है। तो 3 3 भी बना लेते हैं, पहले क्या 0 1 2, उसके बाद क्या आएगा 0, सही है। उसके बाद 2 3, सही है। इसको भी बना लिया। उसके बाद क्या लिखते हैं 1, सही है, 1 2 3,
3 इसको भी अब काउंट करते कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अब भी कितने रहते हैं 2 रहते हैं उनको भी हम इजीली करके बना लेते हैं 0 2 3 बनाया बन गया इधर 0 1 2 अगर मैं 0 2 3 0 2 3 बना लिया सबको बना लिया क्या इधर क्या 0 1 0 1 0 1 भी इधर बन गया सही है 0 अगर मैं लिखूं 0 1 3 0 1 3 आई थिंक नहीं बनाया सही है तो 0 1 3 को भी बना लेते हैं 0 फिर 1 3 सही सेम सेम बस नहीं आने चाहिए 0 1 और ये 3 भी बन गया और लास्ट में क्या लिखेंगे इसी को सेम लिखेंगे क्या है 0 1 2 3 इसको भी हमने बना लिया तो ये जो हमारे पास है पावर सेट बन गए किसके इसके भी बी के पावर सेट हमने इजीली करके बना लिए तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 17.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ उसको हम इजीली करके कर लेते हैं सॉल्व तो गाइस जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया है हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 को भी इधर लिख लिया है इसको भी जो हम इजीली करके कर लेते हैं सॉल्व तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको समझा लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली इधर पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है 2 प्रॉपर सबसेट पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है 1 प्रॉपर सबसेट पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है नो प्रॉपर सबसेट तो हम क्या करेंगे सबको जो है इजीली करके करेंगे सॉल्व इधर क्या लिखा हुआ है जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट हो क्या हो जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट हो लेट सपोज मैं कोई भी एक सेट इधर आपको लिख के दिखाता हूँ लेट सपोज मेरे पास एक ये है नल सेट क्या है हमारे पास ये कौन सा सेट है नल सेट है अगर हम नल सेट के प्रॉपर सेट क्या प्रॉपर सबसेट बनाएंगे वो कितने बनेंगे हमारे पास एक यही बनेगा और कोई भी हमारे पास नल सेट का जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा तो ये तो हो गई हमारे पास बात क्लियर सही है अब अगर मैं जो है एक एलिमेंट उठाऊं ब्लू मार्क का यूज करता हूँ सही है 1 उठा लूँ सही है अब इसके कितने हमारे पास क्या प्रॉपर सबसेट बनेंगे वो एक तो एमपीटी सेट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास 1 बनेगा सही है तो ये मैंने क्या निकाले पावर सेट निकाले अब ये जो है वो क्या है हमारे पास प्रॉपर सबसेट बन गया लेकिन ये जो है वो क्या है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है वो क्या होता है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होता है इधर हमको कितने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं अगर इधर तो नहीं बनेगी क्योंकि ये जो है क्या है एक जो है ये क्या है इम्प्रॉपर सबसेट है और एक जो है वो क्या है प्रॉपर सबसेट है अगर मैं 2 एलिमेंट्स लूँ लेट सपोज 1 और 2 लूँ सही है तो उसमें से पहले इनका क्या करेंगे पावर सेट निकाल लेते हैं सही है तो पहले क्या आएगा नल सेट आएगा उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा 1 के बाद क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा अगर हम देखेंगे कि 2 एलिमेंट्स लिए अगर उनके हम निकालेंगे प्रॉपर क्या प्रॉपर सबसेट निकालेंगे और तीसरा जो है वो क्या आएगा ये सेम ही आ जाएगा 1 और 2 हमने जो इसके पावर सेट निकाली है हम पावर सेट इधर क्या हमारे पास बात होगी कि इम्प्रॉपर सबसेट को नहीं लिखेंगे दैट मीन्स जो क्वेश्चन वाला है उसको हम नहीं लिखेंगे तो इसको हम नहीं लिखेंगे तो हमारे पास कितने सेट बन जाएंगे 1 2 3 बन गए इधर हमको क्या कहा जा रहा है कि 2 लिखने हैं अगर हम देखेंगे कि नल सेट में भी जो 2 प्रॉपर सबसेट नहीं आ रहे हैं और 1 जो सिंगलेटन सेट है उसमें भी जो 2 प्रॉपर सबसेट नहीं आ रहे हैं सो तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल हो जाएगा क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल तो इधर मैंने क्या लिख दिया इम्पॉसिबल ये जो हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे क्योंकि कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके जो है वो क्या 2 प्रॉपर सबसेट बने अब हम आते हैं अपनी पार्ट नंबर 2 की तरफ क्या लिखा है 1 प्रॉपर सबसेट हमको लिखना है क्या 1 प्रॉपर सबसेट लिखना है तो 1 प्रॉपर सबसेट किसका होता है ओनली सिंगलटन सेट जो होता है उसका प्रॉपर सबसेट होता है एक प्रॉपर सबसेट होता है सही है अगर मैं जो है ऐसे एक मैं सेट लिख लेता हूँ सही है ये क्या है सिंगलटन सेट है जिसमें भी 1 एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं सिंगलटन सेट कहते हैं अगर मैं इसके जो है प्रॉपर सेट बनाऊंगा तो एक नल सेट बनेगा और एक क्या बनेगा हमारे पास 1 बनेगा 1 जो है वो क्या है वो है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट लेकिन जो ये नल सेट है वो क्या है हमारे पास प्रॉपर सेट है तो ये जो हमारे पास कितने बन गए 1 प्रॉपर सबसेट बन गया इधर भी आप देख सकते हैं ये क्या हमारे पास 1 प्रॉपर सबसेट बन गया तो ये क्या हो जाएगा सिंगलटन सेट है उसके जो है हमारे पास कितने 1 प्रॉपर सबसेट बनेंगे सही है इधर मैं लिखूंगा सिंगल SINGLETON सिंगलटन सेट इधर जो है मैंने सिंगलटन सेट लिख दिया सही है अब हम आते हैं अपनी लास्ट पार्ट की तरफ इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसा कोई सेट बताओ जिसमें नो प्रॉपर सबसेट हो दैट मीन्स एक भी जो है वो प्रॉपर सबसेट ना आए
तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास नल सेट। अगर मैं नल सेट ऐसे लिखूँ, ये क्या होता है, नल सेट होता है। अगर मैं नल सेट को जो है मैं अगर इसके मैं प्रॉपर सबसेट बनाऊँगा तो क्या बनेगा, एक नल सेट बनेगा। तो नल सेट का क्या बनेगा, नल सेट दैट मीन्स 0। तो ये क्या है हमारे पास नल सेट, हमेशा जो भी क्वेश्चन सेम आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सही है, ये जो है अब इधर प्रॉपर सेट नहीं कहला जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नो प्रॉपर सबसेट। दैट मीन्स किसमें, नल सेट में जो है वो नो प्रॉपर सेट। इधर मैं क्या लिखूंगा, नल सेट। इधर मैं क्या लिखूंगा, नल सेट। तो इधर जो है मैंने नल सेट भी लिख लिया। तो हमने जो है डियर व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 8 को जो है फुल कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, बहुत ईजी था। तो फ्रेंड्स आज जो हमने एक्सरसाइज 17.1 जो थी वो पूरी कंप्लीटली सॉल्व कर ली विथ कॉन्सेप्ट। सही है, तो कोई मसला नहीं है। जो मेरे पास जो मार्कर है उसका ढकना कर गया है नीचे, कोई मसला नहीं है। सही है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 17.2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपने हमारे चैनल मैथ विद इंजीनियर रजब इब्राहिम बारन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।